नमस्कार। आप देख रहे हैं मऊ तक और हम इस समय मौजूद हैं घोसी में। और आपको बता दूं कि हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो हैं मनोज कुमार सिंह जी। इनका परिचय मैं बता दूं कि ये एक लेखक हैं, एक शिक्षक हैं, एक साहित्यकार हैं और कर्मश्री जो मासिक पत्रिका है उसके उप संपादक भी हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कुछ दिनों से जो देश में, प्रदेश में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे बहुत सारी बातें हो रही हैं, सरकार उस पर बहुत सारी चर्चाएं करवा रही है। तो आइए अभी हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या नज़रिया है। सबसे पहले तो सर मऊ तक में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप एक साहित्यकार हैं, आप एक लेखक हैं, शिक्षक भी हैं। अक्सर देखा गया है आप कई ऐसी पत्रिकाओं के लिए लिखते भी रहे हैं। जो कुछ दिनों से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में ये जो मुद्दे बनाए जा रहे हैं और मुद्दे निकल के आ रहे हैं, जैसे अभी कल 2-3 दिन पहले ज्ञान व्यापी का मुद्दा आया, उससे पहले लाउड स्पीकर का मुद्दा आया, उससे पहले अजान का मुद्दा आया, इससे पहले मंदिर मस्जिद। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस देश में धार्मिक स्वतंत्रता है और यह देश बहुत पहले से, आज से नहीं, सम्राट अशोक के ज़माने से यह देश धर्मनिरपेक्ष रहा है और एक धर्म के लोग दूसरे धर्म का आदर करते रहे हैं। सम्राट अशोक ने भी अपने जो धम्म घोषणा किया था उसमें साफ साफ कहा था, शिलालेखों पर लिखवाया था कि आप अपने धर्म का खूब प्रचार प्रसार करिए, लेकिन प्रचार प्रसार करते समय यह ध्यान रखिए कि दूसरे धर्मावलंबियों को तनिक भी हृदय पर ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। ये सम्राट अशोक के वचन हैं, उन्होंने शिलालेख पर लिखाए थे। आज का जो वातावरण है, जब हमने संविधान लागू हुआ हमारा, तो हमने इस देश को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया। आप देखेंगे इस देश की जो आज़ादी की लड़ाई है, स्वाधीनता संघर्ष 1857 से लेकर के 1947 तक, तो वो भी अपने चरित्र में धर्मनिरपेक्ष था। यानी सारे लोगों ने मिल करके लड़ा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इस देश को बुरी तरह से निचोड़ा, निर्ममता किया, लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया और उस दुर्व्यवहार के खिलाफ सारे लोग एकजुट हो गए। और जो 1857 से लेकर के 1947 तक जो भारत का एक राष्ट्रवाद खड़ा हुआ, उसका स्वाभाविक चरित्र धर्मनिरपेक्षता था। तो हमें एक दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए। पूजा पाठ प्रदर्शन का विषय नहीं है, यह अपने मन के अहंकार को दूर करने का है, यह व्यक्तिगत उपासना है, यह सार्वजनिक प्रदर्शन करने का विषय नहीं है। और सार्वजनिक प्रदर्शन अगर आप करते भी हैं तो सार्वजनिक प्रदर्शन करते समय यह ध्यान रहे कि आपके प्रदर्शन में शालीनता रहे, गंभीरता रहे, विनम्रता रहे। दूसरे को चिढ़ाने बिराने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी के अंदर नहीं होना चाहिए। 2-3 मुद्दे इधर उठे हैं। देखिए, बजरंगबली का मुद्दा उठा कि हनुमान चालीसा होना चाहिए। निश्चित रूप से हनुमान चालीसा होना चाहिए, लेकिन हनुमान चालीसा का जो मंतव्य है वह यह है कि मन के अहंकार को दूर करना। व्यक्ति अपने अंदर जो क्रोध है, अहंकार है, इसको दूर करने का है। धर्म इसीलिए बनाया गया है कि आप अपने अंदर के जो विकार हैं उनको दूर करेंगे। इसको राजनीतिक औजार के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, चाहे हिंदू करें चाहे मुस्लिम लोग करें। हम देख रहे हैं कि दोनों वर्गों से इस तरह के कुछ लोग ऐसे उभर आए हैं इस नए राजनीतिक माहौल में, जो लोग धर्म का बेजा इस्तेमाल अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और यह प्रवृत्ति बहुत खतरनाक है। धर्म अलग चीज़ है और राजनीति अलग चीज़ है। राजनीति बुनियादी मुद्दों पर होनी चाहिए, गरीबी पर होनी चाहिए, कुपोषण पर होनी चाहिए, सड़कों पर होनी चाहिए, बिजली पर होनी चाहिए, बेरोजगारी पर होनी चाहिए। आज देखिए इलाहाबाद से लेकर के बनारस तक किस तरह से नौजवान हमारा जा कर के पढ़ता है, यहाँ से जा कर के कमरे लेता है, मुर्गी के दबड़े जैसे कमरों में रहता है और रह करके पढ़ाई करता है, तैयारी करता है। उसकी नौकरी का सवाल पता नहीं क्यों प्राइम टाइम में नहीं आ रहा है, चर्चा का विषय नहीं बन पा रहा है। बेरोजगारी का सवाल नहीं बन पा रहा है। एक बेहतर शिक्षा किस तरह से लोगों को मिले, यह नहीं बन पा रहा है। ये सब मुद्दे जो हर संप्रदाय के हम समझते हैं कि बौद्धिक लोग और समझदार लोग मिल बैठ करके चाहें तो आपस में हल कर सकते हैं, और एक साथ यहाँ पर होता रहा है। हनुमान चालीसा भी चलती रही है, अजान भी चलता रहा है। इसको कहीं से पॉलिटिकल इशू नहीं बनाया जाना चाहिए। वही बनारस है, बनारस में देखिए ज्ञान वापी का मस्जिद का मामला आया है अभी। देखिए, अंग्रेज़ों ने बहुत कुछ इस देश के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा है। मैं भी इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ और मैं ये जानता हूँ थोड़ा सा फ़र्क करना पड़ेगा। एक दौर था जब तलवारों के दम पर सत्ताएं निर्धारित होती थी। ये सही बात है कि बाबर आया यहाँ पर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर तलवार के दम पर आया और 3-4 युद्ध लड़े उसने। पानीपत का युद्ध खुद मुसलमान से लड़ा, इब्राहिम लोदी से लड़ा। दूसरा युद्ध राणा सांगा से लड़ा,
खानवा का युद्ध, तीसरा चंदेरी मेदिनी राय के साथ लड़ा और चौथा युद्ध अफगानों के साथ लड़ा जो खुद मुसलमान थे। तो 4 युद्धों के बाद उसने मुगल वंश की यहाँ पर स्थापना की। मैं ये नहीं मानता कि मुगल वंश के सभी शासक बहुत अच्छे थे, लेकिन मुगल वंश में कुछ शासक ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने भारत को अपना समझा और अपना समझ करके भारत के लिए जो कुछ भी कर सकते थे उनके मन मस्तिष्क में था वो कुछ करने का प्रयास किया। और यही बात है कि मुगलों के ज़माने में जो यहाँ पर वास्तुकला अपने पराकाष्ठा पर पहुँची, आप यहाँ स्वर्णिम काल एक तरह से कहा जा सकता है कि भारत ने हासिल किया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद। आप देखिए यहाँ पर जाकर के ताजमहल को लेकर के भी कुछ लोग विवाद कर रहे हैं। मेरा साफ साफ मानना है कुतुब मीनार को लेके विवाद आने लगा, ताजमहल को लेके विवाद आने लगा। तो इन चीज़ों को अगर अब आ रही हैं निकल के, तो क्या लगता है एक बेहतर भारत जो हम बनाने की सोच रहे हैं वो कहाँ तक बना पाएंगे? नहीं, देखिए भारत एक सर्वसमावेशी देश है और बहुधार्मिक देश है। तो सारी धार्मिक संस्कृतियों के सम्मिलन से ही ये देश महान बन सकता है। और जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर हैं, महात्मा बुद्ध के भी ऐतिहासिक धरोहर हैं जो पूरी दुनिया के लिए को आकर्षित करते हैं। हमारे दक्षिण भारत में चले जाइए, ऐसे हिंदू मंदिर हैं जो पूरी दुनिया को आकर्षित करते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर पूरी दुनिया को आकर्षित करता है। राजस्थान में जाइए, बहुत सारे मंदिर हैं जो दुनिया को आकर्षित करते हैं। उसी तरह से मुगलों के शासनकाल में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनी हैं, मस्जिदें बनी हैं, लाल किला बना है, ताजमहल बना है, कुतुब मीनार बना है। ये सब ऐतिहासिक धरोहरें हैं। ये वो ले करके थोड़े गए बाहर। लुटेरे तो थे नहीं, मुगल तो लुटेरे थे नहीं। हम मान सकते हैं कि तुर्क लुटेरे थे, महमूद गजनवी लुटेरा था, लूट करके चला गया। अंग्रेज लुटेरे थे। लेकिन ये जो मुगल शासक थे और कुछ तुर्क क्या कहते हैं और भी शासक थे जिन लोगों ने यहीं रह करके अपना देश समझा और इस देश में जो कुछ भी बनाने का प्रयास किया, तो यहाँ के केवल शासक के सहयोग से तो बना नहीं, उसमें भारतीय कला दिखती है। अब कुतुब मीनार में भारत की वास्तुकला दिखती है। भारत के जो निचले तबके का जो मजदूर था, जो शिल्पकार था, उसका शिल्प उसमें दिखता है। तो आप कैसे उसको खारिज कर देंगे? ताजमहल इस देश का गौरव है। दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी ताकतें आती हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति आता है, दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट जब आता है अपने लाइफ पार्टनर के साथ और देखता है ताज को, तो उसके मुंह से बरबस निकल पड़ता है, वाह ताज वाह। ये ताज हमारे देश का गौरव है और इस तरह के ऐतिहासिक धरोहरों पर किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। कितनी आमदनी होती है ताज को देखने के लिए, आप सोचिए। दुनिया से कितने पर्यटक आते हैं जो ताज को देखते हैं। तो ऐसे हमारे देश में बहुत सारी बिरसा मुंडा आदिवासी हैं, उनको देखने के लिए लोग आते हैं। श्रीलंका से, जापान से, सिंगापुर से, महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए जितने भी स्थल हैं उनको देखने के लिए लोग आते हैं। वो दूसरे धर्मावलंबी हैं। जैन धर्म के बहुत सारे ऐसे हमारे ऐतिहासिक धरोहर हैं जिनको देखने के लिए आते हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं लोग देखने के लिए आते हैं। तो इस देश में बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक ऐतिहासिक धरोहरें हैं। उनको मैं समझता हूँ कि अपने गंदी राजनीति के तहत उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। वो हमारी शान है। हर धर्म की ऐतिहासिक धरोहरें हमारी शान है, हर संस्कृति की ऐतिहासिक धरोहरें हमारी शान है। उस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। वही बनारस देखिए, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, बनारस को अगर गहराई से महसूस करेंगे तो बनारस में पंडित मदन मोहन मालवीय भी हुए जिन्होंने पूरे एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय दिया। उसी बनारस में मरहूम बिस्मिल्लाह खां भी हुए जिनको भारत रत्न दिया गया, जिनकी सहनाई से हिंदू बेटियों की डोलियां उठी। वहीं उसी बनारस में कबीर भी पैदा हुए जिन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ, कर्मकांड के खिलाफ तमाम प्रवचन दिए। बहुत ऐसी बातें उन्होंने कहा। हाँ, बहुत अच्छी बातें कही। और कबीर के साथ साथ वहाँ पर आप देखिए, वहाँ मुंशी प्रेमचंद, उसी के पास जाइए, मुंशी प्रेमचंद जिनको मैक्सिमम गोरकी से तुलना की जाती है, बड़े उपन्यासकार थे, उसी माटी के इर्द गिर्द पैदा हुए। जयशंकर प्रसाद पैदा हुए। ऐसे ऐसे साहित्य रत्न पैदा हुए और संगीत के घराने पैदा हुए। बनारस के संगीत का घराना हिंदू मुस्लिम संस्कृति का एक तरीके से मिलन घराना था। आप जब संगीत के घरानों को देखते हैं तो आप देखिए, चाहे वो जयपुर घराना हो, चाहे अतरौलिया घराना हो, चाहे आगरा घराना हो, चाहे बनारस घराना हो, वह संगीत तब तक पूरा नहीं होता है जब तक हिंदू मुस्लिम दोनों मिल करके उसमें, आप देखेंगे गाने वाला अगर हिंदू होगा तो बजाने वाला मुसलमान होगा, हारमोनियम पर जरूर जो है कोई मुस्लिम बैठा होगा। तो ये हमारी कंपोजिट कल्चर है, मिली जुली संस्कृति है। और इस बात को स्वामी विवेकानंद ने कहा था। विवेकानंद से बड़ा हिंदू पूरी दुनिया में नहीं कोई पैदा हुआ, मैं नहीं मानता। शिकागो में जो उन्होंने हिंदू धर्म की ध्वज पताका फहराई थी, उन्होंने ये कहा था कि इस देश के अंदर अगर कोई पुनर्जागरण होगा, कोई सांस्कृतिक आंदोलन होगा,
तो हिंदू उसकी आत्मा होगी, इस्लाम उसका शरीर होगा, वेद उसकी आत्मा होगी, कुरान उसका शरीर होगा। यानी इस देश के अंदर जितनी संस्कृतियां हैं उन सारी संस्कृतियों के सम्मिलन से ही इस देश के अंदर कोई सांस्कृतिक आंदोलन हो सकता है, कोई पुनर्जागरण हो सकता है और विकास हो सकता है। क्या लगता है आपको, हम इस दौर में हैं और जिस दौर में हमें शिक्षा, अस्पताल, रोजगार की बात करनी चाहिए और वहाँ पे हम मंदिर मंदिर घूम के, मस्जिद मस्जिद खोद घूम के और खुदाई करने की बात कर रहे हैं, वहाँ से मूर्ति निकालने की बात कर रहे हैं, तो किस तरह का हम माहौल क्रिएट करना चाहते हैं? देखिए, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि वर्तमान सभी सियासी दलों को, सभी राजनीतिक दलों को कम से कम एक बार गहराई से आज़ादी के आंदोलन को ईमानदारी से पढ़ लेना चाहिए और आज़ादी के आंदोलन के सारे जो हमारे रणबांकुरे थे, जो शहीद हुए हैं, उनके विचारों को पढ़ लेना चाहिए। अगर उनके विचारों को लोग पढ़ लेते तो मुझे नहीं लगता कि शायद इस तरह की राजनीति वो लोग करते। सबके अंदर एक दर्द था। अगर आप 1857 का इतिहास उठा करके देखेंगे तो झांसी की रानी ने बहादुर शाह जफर को नेता माना, दूसरे को भी नेता मान सकती थी। तात्या टोपे ने माना, नाना साहब ने माना, बाबू कुंवर सिंह ने माना और वो लड़ाई पूरी बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ी गई। और यहाँ बाबू कुंवर सिंह लड़े, झांसी में झांसी की रानी लड़ी, कानपुर में तात्या टोपे लड़े, सैयद अहमद बरेलवी लड़े, तो सब लोग मिलजुल करके लड़े। तो अगर वो ईमानदारी से पढ़ लें, और मैं सियासी दलों से कहना चाहता हूँ और बुद्धिजीवियों से भी कहना चाहता हूँ कि आज ये फिर दौर आ गया है कि हम आज़ादी का अगर अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो ईमानदारी से आज़ादी के लड़ाई के इतिहास को पढ़ें और उनके विचारों को पढ़ें, तो साफ हो जाएगी तस्वीर। फिर हम मंदिर मस्जिद के झगड़े में नहीं उलझेंगे। वो एक संकल्प था कि हमारा भारत कैसा होगा, यानी 47 के बाद उन शहीदों ने यह सोचा था कि हम एक मजबूत, एक सशक्त, एक अखंड भारत बनाएंगे, एक ऐसा भारत बनाएंगे जिसमें हर आँख से हर आंसू का कतरा पोंछा जाएगा, चाहे वो हिंदू होगा, चाहे मुस्लिम होगा, चाहे वो सिख होगा, चाहे ईसाई होगा। तो इस तरह के नारे गढ़े गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, जातिवाद तोड़ेंगे, सबको साथ जोड़ेंगे, इस तरह के नारे गढ़े गए। अछूत के खिलाफ आप देखिए, दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत तक महात्मा गांधी ने क्या क्या नहीं प्रयास किया, और महात्मा गांधी के जो सत्याग्रही थे उन लोगों ने भी प्रयास किया कि ये जो कितना बिखरा हुआ समाज था हमारा, आप सोचिए आज़ादी के लड़ाई के दीवानों ने कितनी मेहनत किया। आज के आप देख रहे हैं इससे बिखरा हुआ समाज था। अंग्रेज साजिशन जी इस देश को टुकड़े टुकड़े में बांट करके चले गए थे। कितनी समझदारी से, कितनी कुशलता से लोगों ने एक एक चीज़ को जोड़ा। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको जोड़े रखें, जोड़ करके आगे बढ़ें, अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए तोड़ने का प्रयास न करें। तो ये थे लेखक, साहित्यकार और शिक्षक मनोज कुमार सिंह जी। आप देख रहे हैं मऊ तक, मैं संजय, नमस्कार।